जब हम सुनेंगे तुरी की आवाज, उसी के समान बदल जाएंगे हम। जब हम सुनेंगे तुरी की आवाज, उसी के समान बदल जाएंगे हम। उसी के समान बदल जाएंगे हम। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर चल आने वाला है। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर चल आने वाला है। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास एन रघुसूरत से वचन से बांटा जाएगा। सुबह संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय हम कलम 4 से देखेंगे और वहाँ इस प्रकार लिखा है, एक चरवाहे को 100 भेड़ थे, उनमें से एक खो गया। चरवाहा उस खोए हुए भेड़ों के तलाश में गया। 99 भेड़ों वहाँ है, एक खो गया। ये 99 भेड़ों से एक गया तो 100 में से कम हो जाते हैं। एक मिल गया तो 100 हो जाते हैं, पूरा 100 हो जाते हैं। अभी 100 नहीं है, केवल 99 है। और ये एक भेड़ के लिए और एक खोए हुए भेड़ की तलाश में चरवाहा निकलते हैं। कौन ऐसे मेहनत करते हैं? हाँ, यहाँ वहाँ ढूंढेगा, इधर उधर देखेंगे, कुछ समय तक देखेंगे, लेकिन नहीं मिल गया तो वापस अपने 99 के पास आएगा, उनमें से तृप्त हो जाते हैं। चलो एक ही गया है, बाकी है ना। ऐसा कोई चरवाहा नहीं है कि केवल एक के पीछे इतना दौड़ धाम करते हैं, इतना प्रयत्न करते हैं। प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह की एक महत्व कार्य है, और एक के पीछे ये एक उनके लिए बहुमूल्य है। मेरी इन बातों को सुनने वाले आप एक व्यक्ति हैं, परमेश्वर के दृष्टि में आप बहुमूल्य हैं। अगर आपके प्रति नहीं आया, आपकी स्थिति और मेरा स्थिति क्या होता? मेरे गांव में, मेरे परिवार में प्रभु मेरे ओर नहीं आया तो मेरा स्थिति क्या होगा? हमारा प्रभु हमेशा एक को ढूंढते हैं और एक नाश होने को नहीं चाहते। और हम बहुत उदाहरण, बहुत दृष्टांत नए नियम में पढ़ते हैं। देख लीजिए, प्रभु ने एक भूतग्रस्त इंसान को ढूंढकर किधर देश तक गया, एक, और कितना प्रयत्न किया, कितना तूफानी से, कितने परेशान से हम पढ़ते हैं। चेलों के साथ जब नाव पर जाते थे, तूफान परेशान हुआ, फिर भी प्रभु ने छोड़ा नहीं। प्रभु अपने पूरी तरह मेहनत करके, प्रयत्न कर कर गिदर देश में पहुंच गया और उस भूतग्रस्त मनुष्य को बचाए। एक के पीछे जाने वाले प्रभु बहुत बड़ा प्यारा है। और इतना नहीं, आप समरी देश में देखो, उस समरियों के पास कोई जाता नहीं, विशेष करके यहूदी, परंतु हमारा प्रभु
उस देश में वहाँ बहुत प्यास लगते हुए बहुत धूप में चलकर चेलों के साथ वहाँ पहुँच गया और एक पावनी स्त्री के पीछे हमारा प्रभु बहुत ध्यान दिया। प्यारो, एक के पीछे एक उनके लिए महत्वपूर्ण है और शायद आप ऐसे एक में से एक होगा। हमारा प्रभु बहुतारों की प्रति नहीं और सबके लिए आया, परंतु विशेष करके एक के लिए। आप देख लीजिए, एक मनुष्य 38 वर्ष कुंड के किनारे पक्षावादी बनकर किसी प्रकार की मदद बिना रहते थे। हमारा प्यारा प्रभु वहाँ पहुँच गया, उनके ऊपर तरस आया, उनके ऊपर दया दिखाया और उनको ऐसा पूछा कि तू चंगा होना चाहते हो? उसने कहा, प्रभु मेरे लिए कोई नहीं है। क्या प्यारा है हमारा प्रभु, एक के पीछे आने वाला। नेवाणु पेड़ों को छोड़कर एक पेड़ के पीछे आया और शायद आप और मैं आज उनकी दया में, उनकी कृपा की पात्र इसलिए बन गया, हमारे प्रति आया। ओ प्यारो, असुबह के समय में हमारे प्रति आया। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। ढूंढा इतना नहीं है, हमको इतना ख्याल दिया है। प्रभु ने अपने शिष्यों के बारे में बोला, इनमें से कोई भी एक नष्ट नहीं होगा, सभी को मैंने पुनरुत्थान के दिन में वापस लाएंगे। वो प्यारो, हमारा प्रभु कितना प्यारा है। आज सुबह एक के प्रति अल्प कार्य में, छोटी सी बातों में एक धनवान व्यक्ति को प्रभु ने कहा, तेरे जीवन में एक कमी हो रहे। प्रभु अपने दृष्टांत में कहा, 10 सिक्का है, उसमें से एक खो गया, चलो 9 है ना, तृप्त नहीं हुआ, एक को ढूंढते हैं। 2 पुत्र थे, एक तो है, एक तो गया, चलो एक है, उससे तृप्त नहीं हुआ पिता। जो खोए हुए पुत्र के प्रति राह देखे, उनकी आगमन की इच्छा रखकर उनके ओर दृष्टि करके बैठा। वो प्यारा प्रभु आज सुबह ऐसे एक एक जन को उनके पास लाने के लिए वो चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करके ऐसे कई लोगों के पास प्रभु को पहुंचाएंगे, प्रभु को दिखाएंगे। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको और मुझको आशीष दे। जय मसीह।